हेलो बच्चों। तो आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। तो इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम पढ़ने वाले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए इंटीग्रेशन पता होना चाहिए हमको, मस्ट है। तभी वो क्वेश्चंस जो लास्ट में हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन आना मस्ट है। ये हमने वन डायमेंशनल मोशन में भी यूज किया था और एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसमें देखो वेरिएबल फोर्स मींस यहां पर क्या होने वाला है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरीज विथ पोजीशन the work done by such force for an infinitesimal displacement is given by total work done going from A to B as shown in figure means ऐसे। सपोज A to B जाना है हमको, तो यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर कंसिडर किया हमने ये ऐसे, और सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है और ये ऐसे फोर्स सप्लाई कर दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट यहां पर ले लो मेकिंग सम एंगल थीटा। तो हम छोटे से पार्ट पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स लेकर यहां से यहां तक। ठीक है, सिंपल हमको वर्क का फार्मूला ये सब छोड़ दो, सिंपल हमको वर्क का फार्मूला ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस। लिमिट जो भी होगी वहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लेंगे। सिर्फ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन आता है आपको तो ये इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो एक शॉर्ट में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन जितना हमको जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं, जितना फिजिक्स में यूज करते हैं हम या इस चैप्टर में जितना यूज करेंगे हम सिर्फ उतना इंटीग्रेशन बता रहा हूं। मैथ्स में बहुत डिटेल में चैप्टर है ये, तो उतने लेवल का नहीं पढ़ना है। सिंपल दो तीन बातें याद रखनी है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, हमेशा एक्स होगा ऐसे ही नहीं, कहां पर नहीं होगा वो आने वाले सिलेबस में देखेंगे, बट अभी तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स। इसका जनरल फार्मूला ऐसे होता है, एक्स पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ऐसे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, या मैक्सिमम कहीं पर ऐसे आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखो, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बट इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो इसकी तो ज्यादा अभी जरूरत नहीं, तो भी याद रख लो। सिर्फ हमको अभी इतना आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, एक्स पावर, ये जनरल फार्मूला है, एक्स पावर एन डी एक्स। तो अगर ऐसे रहा तो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। चलो इसको हम कुछ एक दो एग्जांपल से सॉल्व कर कर देखते हैं। सपोज ऐसे है कहीं पर एक्स डी एक्स ऐसे है, तो x का पावर कितना है यहाँ पर, वन है, कुछ भी नहीं, वन मीन्स वन है वहां पर, तो n की वैल्यू वन है मीन्स ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, चलो अगर ऐसा रहा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, चलो वीडियो पॉज करो और चेक करो क्या आएगा, यह आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री। अगर ऐसे रहा तो यह आएगा एक्स पावर फोर अपॉन फोर। देखो n में वन ऐड कर लेना है और उसी को डिनोमिनेटर लेना है। ठीक है, अगर ऐसे रहा तो एक्स पावर माइनस टू डी एक्स इक्वल टू, बाय फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n देखना है सिर्फ यहां पर n, तो अभी यहां पर n कितना है, माइनस टू है, तो इसको ऐसे करो एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन अपॉन एक्स पावर अपॉन माइनस वन। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस साइन को अगर मैंने यहां पर ले लिया और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस वन अपॉन एक्स, मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है, अच्छा अब और एक, सपोज कहीं पर हमको लिमिट्स पुट अप करने हैं, लिमिट्स, तो उसके लिए देखो कैसे आएगा,
लिमिट्स अगर पुटअप करने हैं, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। लिमिट्स ले लेते, चलो सिंपल लिमिट लेते हैं 1 to 2 से लेते, समझने के लिए 1 to 2, लिमिट्स कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन साइन सबको अपनी अपनी दे दो। एक्स क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ट्वाइस एक्स dx प्लस 3dx और लिमिट सबके 1 to 2 है, 1 1 1 एंड अपर लिमिट इज 2। इनको लोअर लिमिट्स बोलना है और ये अपर लिमिट्स। तो देखो अब यहां पर बाय जो फॉर्मूला था हमारा ऐसे x पावर n dx, अगर ऐसे रहा तो हम इसको x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ऐसे लिखते। तो बाय फॉर्मूला यहां पर क्या आएगा, यहां पर x पावर 4 अपॉन 4 आएगा, ठीक है। और लिमिट्स आएंगे 1 to 2 प्लस यहां पर क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स अगेन 1 to 2 प्लस यहां पर 2 को बाहर लो और इस फार्मूले से करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स अगेन 1 to 2 प्लस 3 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x आएगा, लिमिट्स 1 to 2। अब देखो लिमिट्स पुटअप करते वक्त क्या करना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुटअप करो, 2 पावर 4 माइनस अब x की वैल्यू 1 पुटअप करो, 1 पावर 4, ये 1/4 को बाहर ले लेते, चलो ऐसे 1/4 बाहर ले लिया, फिर यहां पर 1/3 को बाहर ले लो ब्रैकेट के, x की वैल्यू 2 पुटअप करो, 2 का क्यूब माइनस x की वैल्यू 1 पुटअप करनी है, ये माइनस साइन जो होगी ये इंटीग्रेशन में ही होगी, प्लस ये 2 को बाहर जाए तो 2 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 पुटअप करो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, यहां पर आएगा 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, 2 का 4th पावर क्या आएगा, 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 2 into 2 4 4 4 16, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15/4, यह आएगा 8 माइनस 1 7, 7/3 प्लस यह आएगा 4 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 1 3 प्लस यह आएगा 3 प्लस 3। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको सॉल्व करना है, सबके डिनोमिनेटर एक सेम कर कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मीनिंग इसका अपना ये मीनिंग है कि यहाँ पर हमको अगर ऐसे फॉर्मेट में इक्वेशंस दिया है तो उसको इंटीग्रेट करना है और उसके लिमिट्स पुट अप करना है, इतना लेंदी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप के इंटीग्रेशन अब समझ गया होगा, सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन यूज करना है हमको अभी इस चैप्टर में। तो हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दैट फोर्स मोस्टली डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बस इतना याद रखना है, F इंटू ds या dx ले लो, ठीक है। चलो अब इस पर हम MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या दिया है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू, देखो अभी हमने ऐसे सॉल्व किया था, एक्ट्स ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना है 2 किलोग्राम है, टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, द वर्क डन इन जूल्स। तो सिंपल जैसे अभी हमने वो इंटीग्रेशन का सॉल्व किया है वैसे ही है यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx ले लेते हैं यहाँ पर, चलो क्योंकि x गिवन है ना यहाँ पर इसलिए dx ले लेते हैं। तो फोर्स कितना है देखो 7 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर और ये dx, ठीक है। चलो ये इंटीग्रेशन अब थोड़ा, चलो इसमें हम डिटेल सॉल्व कर लेते हैं, बाद में थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट करेंगे। लिमिट्स देखो कहां से कहां तक, 0 to 5, 0 to 5 ये लिमिट्स है। तो ये dx है, हर टर्म को मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन सबको दे दो, 7dx माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। चलो 7 बाहर लो, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा,
और लिमिट्स क्या है हमारे पास 0 to 5, 0 to 5, लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 5 है। ये 2 को बाहर लो, यहां पर x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू को साइड में ले लो और यहां पर लिख लो एक्स स्क्वायर 0 to 5 प्लस यहां पर देखो 3 बाहर लो, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो वो 3 को बाहर ले लेते हैं और यहां पर आएगा एक्स क्यूब, लिमिट्स अगेन 0 to 5। अब क्या करना है, लिमिट्स पुटअप करनी, ठीक है। देखो वैसे ये 2 और ये 2 तो यहां पर कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू 5 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ऐसे आएगा 7, 5 माइनस 0, यहां पर माइनस साइन है, तो अब x की वैल्यू 5 पुटअप करो, 5 का स्क्वायर 25, अब x की वैल्यू 0 पुटअप करो मींस माइनस 0 आ जाएगा, प्लस अब x की वैल्यू 5 पुटअप करना है तो 5 का क्यूब कितना आएगा 125, 125 माइनस अगेन 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35 माइनस 25 प्लस 125, तो ये तो 10 हो गया, 10 और ये 125, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 135 जूल, 135 जूल, ये ऑप्शन डी है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो अब यहां पर फोर्स दिया है CXI, मींस x एक्सिस पर है, x इक्वल टू 0 to x1, ये लिमिट्स दिए। द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, वर्क डन का अगेन फार्मूला देखो, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू dx, f कितना दिया है cx दिया है dx, तो c को बाहर ले लो, x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या दिए हैं देखो 0 to x1 मींस लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x1, तो सिंपल हो गया, हाफ c को बाहर लो, यहां पर आएगा x स्क्वायर और लिमिट्स है 0 to x1, हाफ c, x की वैल्यू x1 पुटअप करो और x की वैल्यू 0 पुटअप करो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर हमारा हाफ cx1 स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन इन टाइम t ऑन अ बॉडी ऑफ मास m which is accelerated from rest to a speed v in time t1 as a function of time t is। अब इनको थोड़ा ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन देखकर इसको हमको एडजस्ट करना है। तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स मींस क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये टाइम है t1, यहां पर t1 दिया वेलोसिटी टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। फिर से ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम ऐसे लिखेंगे m v अपॉन t1 इंटू हाफ, एक्सेलरेशन को v अपॉन t1 इंटू टी स्क्वायर। देखो अब ऑप्शन हमारा आई थिंक डी एडजस्ट हो रहा है, तो फाइनल आंसर देखो हाफ, ये हाफ है, m v स्क्वायर अपॉन ये t1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा मीन्स ऑप्शन देखकर एडजस्ट करने हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखो फोर्स दिया है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन मींस y वेरिएबल है यहां पर, वेयर f इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर, और लिमिट्स देखो क्या दिए 0 to 1। चलो तो आई थिंक अब सॉल्व कर लोगे आप। ये वर्क का फॉर्मूला है फोर्स डिस्प्लेसमेंट dy ले लेते हैं अब, चलो यहां पर बिकॉज वेरिएबल y है, फोर्स के लिए रखेंगे 20 प्लस 10y इंटू डी वाई। चलो इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं, 20 dy प्लस 10 को बाहर ही लिख लेते हैं y dy, और लिमिट 0 to 1 है यहाँ पर, 20 बाहर लिया, इंटीग्रेशन dy प्लस 10 इंटीग्रेशन y dy। चलो dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन x, वैसे dy का इंटीग्रेशन y, तो यहाँ पर आ जाएगा 20y और लिमिट्स है 0 to 1,
0 to 1 प्लस 10, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1। देखो 0 to 1 लिमिट, यहां पर y की वैल्यू 1 माइनस 0 तो उतनी ही आ जाएगा 20, 1 माइनस 0 प्लस ये 2 से इसको डिवाइड कर दो 5, और ये 1 माइनस 0 ये भी इतना ही आएगा 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25 जूल। नीट 2019 का क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, मीन्स सब लेवल हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया आपने तो बाकी तो और इजी लगेंगे आपको। ठीक है, बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज अंडर अ फोर्स विच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट दिया है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये एक्चुअल में ऐसे है S इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 ऐसे। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल वर्क है, मीन्स यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा, वर्क चेंज होगा। तो फर्स्ट 2 सेकंड मीन्स 0 to 2 सेकंड लेना है हमको। तो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वो ऐसे, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट कर कर हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ds इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट किया 1/3 टी क्यूब का डेरिवेटिव ऐसे आएगा 3t स्क्वायर इंटू डी टी, तो 3 कैंसल हो गया, मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला फिर हमारे पास, ds इक्वल टू क्या मिला, ds इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। चलो ये हो गया पार्ट हमारे पास। फिर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज फोर्स तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds। ओके, तो मास है 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन यहां से बनाना है, देखो कैसे बनेगा, s इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3, इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगी। डिफरेंशिएट कैसे करना है, पावर सामने पावर 1 से कम कर देना, 1/3 3t स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, फिर वेलोसिटी हो गई t स्क्वायर। फिर से और एक बार से डिफरेंशिएट करो इसको, मींस एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फिर डायरेक्ट लिख लूं a इक्वल टू पावर सामने पावर 1 से कम कर दो, मींस 2t। ठीक है, चलो अब हो गया, सब है हमारे पास। तो फिर ये ऐसा आएगा, वर्क इक्वल टू मास, ए की वैल्यू कितनी लेना है 2t, और ds के लिए देखो क्या लेना है टी स्क्वायर डी टी। तो अब ये हो गया, मास को ले लेते 3 इंटू 2 कर लेते इसको, पहले 6 हो जाएगा, 6 को बाहर ले लेते, और ये होगा टी क्यूब डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसे आएगा 6t पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट्स क्या दिए थे हमें 0 to 2। चलो 6/4 को साइड में लो, फिर ये ऐसे आएगा t पावर 4 0 to 2, तो t की वैल्यू 2 पुटअप करो, 2 का 4th पावर कितना आएगा, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करना तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस 0, तो यहां पर 16 लिख लेते इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 4 4 16, और ये फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 24 जूल। ठीक है।